दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन जो फ्रांस के इवियान में आयोजित हुआ है, वहां पर भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आखिर G7 शिखर सम्मेलन है क्या, और इसमें दुनिया भर के ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें अमेरिका, इटली, फ्रांस, चाइना, जापान और अन्य कई सारे ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें सम्मिलित होते हैं, और वो कौन कौन से फैसले लेते हैं जो आने वाले समय में विकसित राष्ट्रों के लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए और छोटे मोटे जो भी देश हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इस G7 शिखर सम्मेलन में वो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं जो आने वाले समय में दुनिया भर के आर्थिक जो मार्केट होती है उस पर भी काफी हद तक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन कब से स्टार्ट हुई है, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये कैसे काम करती है, किन किन मुद्दों पर दुनिया भर में प्रचलित है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बहुत ही कम समय में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से भी इनकी वार्तालाप हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि G7 शिखर सम्मेलन का फ्रांस में का इवियान में जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसमें जॉर्जिया मेलोडी जो इटली के प्रधानमंत्री, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के साथ इंस्टाग्राम पर मेलोडी चॉकलेट का वार्तालाप करते हुए एक रील बनाया था, जो दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। तो उसमें जॉर्जिया मेलोनी से भी नरेंद्र मोदी जी की बात हुई है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी मोदी जी की वार्तालाप हुई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम ये समझते हैं कि आखिर G7 शिखर सम्मेलन जो है किस तरीके से काम करता है और इसका प्रभाव दुनिया में कैसे पड़ता है और इसमें कौन कौन से देश जो है सम्मिलित होते हैं। दोस्तों, G7 आखिर है क्या, यह भारतीय दृष्टिकोण से कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, इसके बारे में समझते हैं। G7 की स्थापना कब हुई थी? G7 ग्रुप ऑफ 7 की शुरुआत 1975 में फ्रांस के रम्बुलेट समिट में हुई थी। 1975 में शुरुआत या G6 से हुआ था, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान शामिल था। शुरुआती दौर में G7 से पहले ये G6 के नाम से जाना जाता था, जिसके सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। लेकिन 1976 में कनाडा जो है इससे जुड़ गया, जिसके बाद से जो है G7 शिखर सम्मेलन के नाम से दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा। G7 के 7 अस्थायी देश हैं, जिनमें उन देशों की सदस्यता जो है परमानेंट तौर पे मिली हुई है, और वो देश कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ये सारे सातों देश जो हैं G7 के अस्थायी सदस्य हैं। इनकी जो है निर्णय और इनके फैसला अंतिम रूप से सभी देशों को जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। G7 का मुख्य उद्देश्य क्या है, आखिर इसके स्थापना के पीछे लोग क्या सोचते थे और इसके नेतृत्वकर्ता ने वो कौन सा मकसद रख करके G7 की स्थापना की थी, ये भी देख लेते हैं। G7 की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार है: वैश्विक आर्थिक नीतियों का समन्वय, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति पर चर्चा, जलवायु परिवर्तन से निपटना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, नई तकनीकें, AI, साइबर सुरक्षा आदि पर सहयोग करना और वैश्विक संकटों पर साझा रणनीति बनाना। ये G7 जो देश हैं, जिसमें जो दुनिया भर के सबसे बड़े आर्थिक जो बाहुबली माने जाते हैं, इनका एक संगठन है, और ये लोग बैठ करके दुनिया भर के प्रमुख बातों के ऊपर, प्रमुख वैश्विक आर्थिक नीतियों के ऊपर जो है नीति बनाते हैं और आने वाले समय में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। दोस्तों, भारत का G7 सदस्य क्यों नहीं बन पाया है, इसके पीछे भी कारण है, उसको भी हम देख लेते हैं। भारत G7 का अस्थायी सदस्य नहीं है। G7 का मूल रूप से विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का समूह है।
G7 में जो जो भी सदस्य हैं वो पूरे तरीके से देश जो है विकसित हो चुके हैं, क्योंकि भारत G7 का सदस्य इसलिए नहीं है क्योंकि भारत अभी विकासशील देश में माना जाता है और भारत में अभी कई सारे काम जो है करने बाकी है, चाहे वो एजुकेशन के सेक्टर में हो, नौकरी के सेक्टर में हो, अर्थव्यवस्था के सेक्टर में हो और अन्य कई सारे सोशल जस्टिस के सेक्टर में जो है भारत में अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। इसलिए भारत को विकासशील देश के नाम से जाना जाता है। तो विकासशील देश रहते हुए भी G7 में भारत को प्रमुख दावेदारी के रूप में हर साल इनको आमंत्रित किया जाता है। भले ही G7 का अस्थायी सदस्य नहीं दिया गया हो, लेकिन रणनीतिक साझेदारी के तौर पर ये सारे देश जो है मिलकर भारत को अपने साथ बैठाते हैं और दुनिया भर के अहम मुद्दे जो हैं उनके साथ चर्चा करते हैं, उनके साथ जो भी निपटाने वाली या फिर उसके समाधान के लिए जो बातें होती हैं उसके बारे में बातें होती हैं। फिर भी भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्तियों के कारण उसे लगातार विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाता है, यानी गेस्ट कंट्री। जो बात मैंने आपको बताया कि भारत अभी जो है आर्थिक मोर्चे पर काफी हद तक मजबूत है और आने वाले समय में भी भारत अपनी आर्थिक मोर्चे को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। इस परिस्थिति को देखते हुए G7 के जो भी देश हैं वो भारत को विशेष आमंत्रित करते हैं हर साल G7 शिखर सम्मेलन के इस आयोजन में। दोस्तों आप देख सकते हैं G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियान में हो रहा है और दुनिया भर के जितने भी ताकतवर देश है जो G7 में शामिल हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते हैं और प्रमुख प्रमुख वैश्विक आर्थिक नीतियों पर या फिर सुरक्षा दृष्टिकोण से कहें या फिर अन्य कई सारे रक्षा तकनीक से कहें, इन सभी बातों पर चर्चा की जाती है और दुनिया में शांति को स्थापना के लिए बातें भी जरूरी हो जाती है। दोस्तों आप इस वीडियो को देख लेने के बाद G7 के बारे में मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो आने वाले समय में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।